क्या आप भी सोचते हैं कि रिश्तों में बार बार लड़ाई क्यों होती है? बहुत से समझाने के बाद भी रिश्ते सुधरते क्यों नहीं हैं? क्यों कुछ रिश्ते बहुत ही भारी और बहुत ही पेनफुल लगने लगते हैं? हो सकता है ये पर्सनालिटी क्लैश नहीं हो सकता है ये कार्मिक डेप्थ हो जो हम पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं। पिछले जन्म के कार्मिक अनरिजॉल्व जो पैटर्न्स होते हैं, जो अधूरे पैटर्न्स होते हैं पिछले जन्मों के, वो आपके इस जन्म के रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। ये जो कार्मिक अनरिजॉल्व, जो एक अधूरे पैटर्न्स रहते हैं, इन्हें हील किया जा सकता है, इन्हें क्लियर किया जा सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है गीतू मीरपुरी। मैं एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ और आकाशिक रिकॉर्ड्स की टीचर हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे कई जन्मों की सोल लाइब्रेरी रहती है, जिसमें हमारे पिछले जन्मों के सारे रिकॉर्ड्स उसमें सेव्ड रहते हैं। जो ये अनरिजॉल्व कार्मिक पैटर्न्स हैं, क्योंकि जो अधूरे रह गए हैं पिछले जन्मों से, उन्हें हील किया जा सकता है, उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, उन्हें कंप्लीट किया जा सकता है, उन्हें क्लियर किया जा सकता है। इन रिलेशनशिप्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं गीतू मीरपुरी। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके रिश्तों में बार बार इमोशनल पेन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बिट्रेयल होते हैं, या फिर अटैचमेंट्स होती हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में सोल लाइब्रेरी होती है, जिसमें आपके पिछले जन्मों के सारे इंफॉर्मेशन, हर जन्म की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। जो भी आज रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट है, उसका हमें रीजन आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिखाई देता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे एक सचिन नाम के क्लाइंट आते हैं और वो पूछते हैं कि मैं अपने वाइफ को डिवोर्स देना चाहता हूँ, तो इज इट अ राइट डिसीजन? जब आकाशिक रिकॉर्ड्स देखा गया तो उसमें ये देखा गया कि सचिन जो है ये बेड रिडन रिडन है। पिछले जन्म में ये बेड पर पड़े हैं, ये बिल्कुल अ, उठकर काम नहीं कर सकते हैं। और जो इनकी पत्नी है, सेम धर्म पत्नी है पिछले जन्म में, अंजलि नाम है उनका। तो अंजलि जो है ये पिछले जन्म में भी काम कर रही है, घर के बाहर अर्निंग करके ला रही है, और इसी की वजह से घर चल रहा है। और ये बहुत ही पुअर कंडीशन में रह रहे हैं, बहुत सा जूना पुराना सा घर है। एक खाट के ऊपर सचिन सो रहे हैं और ये बीवी कमा कमा कर ला रही है। लेकिन सचिन को डाउट होता है बीवी के ऊपर कि इनका कहीं अफेयर चल रहा है। तो एक दिन अगर वो बीवी थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो सचिन पूरी तैयारी करके रखते हैं कि जैसे ही बीवी घर के अंदर आएगी और इसकी हत्या कर देते हैं। तो इस जन्म में दोनों पति पत्नी बनकर वापस आए हैं, और जो अंजलि की सोल है वो जस्टिस चाहती है। इस जन्म में उसे जस्टिस देने की बजाय, उसे प्यार, उसे विश्वास देने की बजाय, ऑफ कोर्स ये जन्म में डाउट्स नहीं है, बट वो जो एक रिस्पेक्ट देना था, एक ग्रैटिट्यूड देना था कि आपने मुझे पिछले जन्म में संभाला, वो नहीं दे रहे हैं सचिन। तो इसकी वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये फैक्ट जानने के बाद जो सचिन का एटीट्यूड है अपनी बीवी की तरफ चेंज हो जाता है, और वो उनके माइंड में से डिवोर्स का ख्याल निकल जाता है, और इंस्टेड ऑफ रिसीवर ही बिकम्स गिवर नाउ। अब वो दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को जो उन्होंने लास्ट बर्थ में नहीं दिया है। तो ऐसे सिंपल से सॉल्यूशंस हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलते हैं। तो जो पिछले जन्म में, पुराने जन्म में अधूरी कहानियां हैं, उसको हम फिनिश करने के लिए ये जन्म में आते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपका रिलेशनशिप कार्मिक है? तो बिना वजह क्या होगा, इंटेंस अट्रैक्शन होगा या अटैचमेंट होगा। आपको लगेगा ये जायज नहीं है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, फिर भी वो अटैचमेंट होगा, फिर भी एक इंटेंस अट्रैक्शन होगा, एक अटैचमेंट होगा। सो दैट इज द साइन कि ये कार्मिक है। आप छोटी छोटी बातों पर फाइट्स करेंगे, आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे, आप बार बार बिट्रेयल या रिजेक्शन से गुजरेंगे। आपको लगेगा कि आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपके अंदर फियर ऑफ अबंडनमेंट रहेगा कि कहीं ये छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, कहीं ये छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। आपका जो रिलेशनशिप है एक टॉक्सिक पैटर्न बन जाता है, बार बार चीजें रिपीट होती हैं और सेम पॉइंट पर आकर रिपीट होती हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स इसमें कैसे हेल्प करता है? बेसिकली ये जो कार्मिक
रिलेशनशिप्स होते हैं ये आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में से आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे हेल्प करता है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है हमें बताता है कि ये सोल कनेक्शन कहाँ से शुरू हुआ है। जैसे एक क्लाइंट ने पूछा था कि ये जन्म में ये मेरे पति क्यों बने हैं, तो उन्होंने उनके आकाशिक में आया था कि ये कहाँ, तो एक शॉप पर है पिछले जन्म में और ये बहुत ही खूबसूरत है और वहां पर ये जो उनके पति हैं वो एक क्लाइंट बनकर आते हैं और वो उनको देखते ही रह जाते हैं और उनके मन में एक इच्छा होती है कि ऐसी बीवी मिलनी चाहिए। तो ये जन्म में वो लेडी उनको एज अ बीवी मिली है। हमें पता चलता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में कि हमारा कौन सा कार्मिक लेसन अधूरा है, क्या हमें सीखना है। पेशेंस सीखना है, हमें गिवर बनना है, हमें एक हीलिंग, सामने वाले को इमोशनल हीलिंग देना है, सामने वाले को इम्प्रूव करना है या अपने आप को सुधारना है। ये सब आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं। आपका कौन सा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्टिव है, आपको पता चलता है कि कौन सा पेन आपका हीलिंग मांग रहा है। तो हुआ ये है कि पिछले जन्मों में आपका पावर मिसयूज हुआ है, पिछले जन्मों में आपको आपके साथ बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ प्रोमिसेस किए गए हैं और वो तोड़े गए हैं, या फिर इमोशनल डिपेंडेंसी बनी है। तो यही एनर्जी और रिलेशनशिप फ्रिक्शन बनकर सामने आती है। इसे कैसे क्लियर किया जाए। सबसे पहले तो अवेयरनेस, आपको अपने पैटर्न को देखना है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। अगर आपने वो पैटर्न नोटिस किया है, मतलब नेचर आपको सपोर्ट कर रही है इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए। कई जन्म लग जाते हैं एक कार्मिक पैटर्न को हील करने में। अगर आप थोड़े से भी अवेयर हैं, आप इस तरह की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आप देख रहे हैं, मतलब आपकी सोल रेडी है उस कार्मिक पैटर्न को खत्म करने के लिए। कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ऐसे वीडियोस में कि हमें क्या लेना देना, मतलब उनका अभी कार्मिक पैटर्न लंबा चलने वाला है। जैसे एक स्टूडेंट को पता है कि अब मेरी 3 महीने रह गए एग्जाम में, तो बहुत हार्डवर्क करता है और हर तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और एग्जाम देता है और पास हो जाता है। एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि अभी 1 साल पड़ा है, तो वो इजी लेता है कि नहीं मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मेरा एग्जाम तो अभी 1 साल दूर है। तो इस तरह से हर कोई कार्मिक पैटर्न में से गुजर रहा होता है। किसी किसी को अच्छा लगता है, वो यूज टू हो जाते हैं इस सफरिंग के, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं इस सफरिंग से बाहर आने के लिए। तो सबसे पहले आपको पैटर्न पहचानना है। आपने पैटर्न पहचाना है कि क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, फर्स्ट रिलेशनशिप में क्या हुआ, सेकेंड में क्या हुआ, या एक ही रिलेशनशिप में चीजें बार बार रिपीट होते आ रही हैं। जैसे मैं देखती हूँ बहुत से क्लाइंट्स को, स्पेशली फीमेल्स को बोला जाता है कि काम मत करो, वर्क वर्क मत करो, अपनी जॉब छोड़ दो। और फिर खुद भी जो मेल्स हैं वो उनका देखभाल नहीं कर पाते हैं, उनको उनकी जो फिनेंशियल नीड्स है वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है डिमांड्स रहते हैं, ऐसे पैटर्न्स रहते हैं और हम एक दूसरे को ब्लेम करते रह जाते हैं, इससे हीलिंग नहीं होती है। कभी कभी आपको सिखाया जाता है कि फॉरगिवनेस करो, पर फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप सामने वाले का बिहेवियर एक्सेप्ट करेंगे और आप खुद को उस पेन से फ्री करना चाहते हैं। थर्ड होता है कॉर्ड कटिंग और एनर्जी हीलिंग। तो पुराने जितने भी कॉर्ड्स हैं वो आपको रिलीज करने होते हैं। आकाशिक हीलिंग में सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को हील किया जाता है और ऐसे जो नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स है उनको रिलीज किया जाता है। आकाशिक रीडिंग लेने के बाद या हीलिंग्स लेने के बाद आप सीखते हैं कि सेल्फ लव, अपने लिए बाउंड्रीज बनाना। कभी कभी कार्मिक लेसन ये भी होता है कि आप खुद को प्रायोरिटी दें। तो आपको याद रखना है कि जितने भी ये पेनफुल रिलेशनशिप हैं, ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं। और जब ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, ओके, जब ये रिश्ता हील हो जाता है, तब आपकी आत्मा उस पेन से मुक्त हो जाती है या फिर आपका ये रिलेशनशिप पीसफुल बन जाता है। अगर आप भी इन रिश्तों के कार्मिक पैटर्न्स को समझना चाहते हैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग आपको मदद कर सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग लर्न करने के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर। और आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करने के लिए भी आपके स्लॉट्स आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू।